वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की जिसका आइडिया आलमी सतह पर छाया हुआ है। इस स्टार्टअप की आलमी सतह पर पजीराई और कामयाबी अभी एक फर्द या एक स्टार्टअप की फतह नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तालीमी, तकनीकी, इनोवेशन इकोसिस्टम की एक शानदार फतह है। और इस कामयाबी का नाम एडवर्सिटी है, जो कि पाक ऑस्ट्रिया फाखो खोशली इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखता है। और एडवर्सिटी ने 2025 के बैंकॉक बिजनेस चैलेंज में ऐसी धूम मचाई कि दुनिया देखती रह गई। एशिया के सबसे पुराने और दुनिया भर में मारूफ स्टार्टअप मुकाबले में जहां दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड के तलबा अपनी बेहतरीन आइडियाज के साथ शरीक होते हैं, और एडवर्सिटी ने 16 ममालिक की 86 बड़ी यूनिवर्सिटीज को पीछे छोड़ा है। दुनिया की टॉप 4 फाइनलिस्ट टीम्स में अपनी जगह बनाई, और ये एजाज पाकिस्तान को पहली बार पिछले 23 सालों में हासिल हुआ है। और इस विजनरी स्टार्टअप के पीछे जो नाम है वो है साद सिद्दीकी, एक नौजवान लीडर, एक माहिर टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर और एक ऐसा विजनरी जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखता बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का हुनर भी रखता है। साद सिद्दीकी अब तक पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के 12,000 से जायद ब्लॉकचेन, AI नौजवानों को 3 जो Web3 है उसके जदीद तरीन टेक्नोलॉजी स्किल्स भी सिखा चुका है, और उन्हें आलमी मयार के रोजगार के मौके भी जो है उन्हें मुहैया किए गए हैं। इनकी खिदमात को ना सिर्फ अवामी सतह पर सराहा गया है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की जानिब से भी उनकी काविशों की बाकायदा तारीफ की गई है। और मजीद इस शानदार स्टार्टअप की कामयाबी की कहानी उन्हीं से जान लेते हैं। साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? Thank you so much for having me. I'm super glad to be here. Thank you. साथ सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़रा हमें भी अपने इस एडवर्सिटी और बैंकॉक बिजनेस चैलेंज के हवाले से, इस मुकाबले के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल। सो एडवर्सिटी एक टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म है जी, एंड वी ट्रेन स्टूडेंट्स इन हाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दुनिया भर में जहाँ टेक्नोलॉजी, AI, ब्लॉकचेन, Web3 बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वहाँ पर ही कंपनीज और दुनिया भर की जो ग्लोबल टेक जायंट्स हैं उनको एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, विच इज शॉर्टेज ऑफ टैलेंट। मतलब कि काम करने वाले लोग ही नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट करता है कि अबाउट $8.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी रीचेबल ही नहीं है IT की, क्योंकि उसमें काम करने वाले लोग ही नहीं है। सो इन्हीं स्टैट्स को सामने रखते हुए हमने एक फैसला किया कि हम पाकिस्तानी यूथ को और सऊदी अरेबिया की और मिडिल ईस्ट की यूथ को उनकी जबानों के अंदर टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, Web 3.0 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज हैं। और हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, एंड सो फार वी हैव ट्रेन्ड अबाउट 12,000 स्टूडेंट्स इन हाई टेक्नोलॉजी डोमेन्स, एंड वी हैव प्लेस्ड 68% स्टूडेंट्स इन द इंडस्ट्री। वो कैसे हुआ कि हम जब करिकुलम बनाते हैं, जब हम अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, सो हम खुद से नहीं वो एज्यूम कर लेते कि दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है और दुनिया कहाँ पर जा रही है। हमारे पास 250 से ज़्यादा कंपनीज काम करती हैं जिनके साथ हम डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि उनको किन इन डिमांड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। वो करिकुलम लेते हैं और उसके ऊपर हम अपना करिकुलम ट्रेन करके अपने इंस्ट्रक्टर्स ट्रेन करते हैं, देन हम स्टूडेंट्स के ऊपर लेकर जाते हैं। दैट्स व्हाई हमारा सक्सेस बहुत ज्यादा है। राइट। तो साथ ये बताएं, दुनिया भर की 86 यूनिवर्सिटीज के स्टार्टअप में आपने 4 जो आखिरी हैं उनमें जगह बनाई है, ऐसा क्या मुनफरिद किया आपने साथ? अच्छा, सो बैंकॉक बिजनेस चैलेंज जो है वो 23 साल से हो रहा है, और पाकिस्तान जो है वो पहली दफा फाइनल्स में गया। इस दफा का जो थीम होते हैं बैंकॉक बिजनेस चैलेंजेस के हर साल, इस दफा का जो थीम था वो सस्टेनेबिलिटी था। मतलब जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, उनके ऊपर जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करना। सो अब एडवर्सिटी जो है वो किसी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर काम नहीं कर रहा। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं विच इज इक्विवेलेंट टू जीरो पॉवर्टी। हम लोग जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। 60% ऑफ द लर्नर्स इन यूनिवर्सिटी आर वुमेन, एंड उसके अलावा हम डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप ऑफ गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बना के काम कर रहे हैं। सो जो हमारी सस्टेनेबिलिटी का एंगल था उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर हमें सराहा गया, और उसके से हम जो है वो टॉप 4 में जगह बना सके। और टॉप 4 में मैं ये बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान पहले ऐसा मुल्क है कि जिसने कम्पीट किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के साथ एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। फोर्थ वन वाज पाकिस्तानी। हमने तकरीबन कोई 15 जो दूसरे ममालिक थे उनको निकाल के सिर्फ US एंड पाकिस्तान वर इन द फाइनल्स। वाह, जबरदस्त साद, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वैसे ही, और सुन के हमें मजीद खुशी हुई है जिस तरह से। और आपने बताया कि आप 12,000 से ज़ायद नौजवान हैं जिनको हुनरमंद बना रहे हैं, आप भी बहुत बड़ा काम है। आपका ये
जो आइडिया था इस तरीके से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इस पर काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, इस तरह से कहीं पर भी ट्रेनिंग नहीं की जा रही, इस तरह से कहीं भी एआई के हवाले से या जिस तरह से आपने गोल सेट किए है उस तरीके से जो हमारी नई जनरेशन है उसको ट्रेन नहीं किया जा रहा। आपकी भी कोई इतनी खास उम्र नहीं है, इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये सब कुछ किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहां पर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा था वो तकरीबन कोई 10 साल पहले का करिकुलम था। एआई का भी जो करिकुलम था उसके अंदर एआई नहीं पढ़ाई जा रही थी, एआई के अलावा सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे थे, एआई नहीं पढ़ाई जा रही थी, राइट। तो हमने जब वो पढ़ने गए तो हमें पता चला कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, और हमने उसके बाद एक यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं देखा, हमने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को देखा और हमने कहा कि ये तो पूरे मुल्क का मसला है। तो हमने तब फैसला किया कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेक्नोलॉजी स्किल्स इन डिमांड है। सो हमारे पास बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन अवेलेबल है। जाएं उन कंपनीज के पास, पाकिस्तान आईटी के अंदर बहुत फ्लरिश कर रहा है, पाकिस्तानी डेवलपर्स, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी टैलेंट दुनिया भर में मशहूर है, सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज काम करते हैं, उनसे जाके पूछे वो आपको सब कुछ बता देंगे कि कौन सा स्किल इन डिमांड है, क्या चीज चल रही है मार्केट के अंदर, किसने कब खत्म हो जाना है और 2030 में फ्यूचर कैसा लगेगा। हमने सिर्फ उन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनर किया और उनके थ्रू हमें इन डिमांड स्किल्स का पता चला, एंड हमने उन स्किल्स के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया। हमारे हर जो प्रोग्राम है दैट इज लाइव, और हमारा हर प्रोग्राम 2 महीने बाद एक रिव्यू के अंदर चल जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि अगर हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया तो वो आउटडेट हो जाएगा। तो हम लाइव इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम्स लेकर चलते हैं। राइट, तो साथ जबरदस्त पॉइंट आउट किया आपने। क्या आप सोलली अगर रिलाय करते जो यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप ये कर पाते जो अभी आपने किया? देखिए, यूनिवर्सिटीज का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं हर चीज के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ टेक्नोलॉजिकल स्किल नहीं सिखाती, यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोजर देती है, यूनिवर्सिटी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है, यूनिवर्सिटी आपकी ग्रूमिंग करती है। तो हर ये ना समझें कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, हाँ अगर आपने पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से ये सवाल पूछा था तो यस, यूनिवर्सिटी जाने की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत हद तक कम रह गई है। पूरी दुनिया जो है वो 6 to 8 प्रोग्राम्स के ऊपर जा रहे हैं, और सबसे अपॉर्चुनेट चीज जो पाकिस्तान में है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन जैसी स्किल्स के ऊपर 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। नहीं होने चाहिए, क्योंकि दीज स्किल्स आर रैपिडली इवॉल्विंग। ब्लॉकचेन के अंदर काम करते हैं, उनको ये नहीं पता कि 10 साल बाद फ्यूचर कैसा दिखेगा, तो 4 साल उन टेक्नोलॉजीज के अंदर लगाना एज अ डिग्री प्रोग्राम, वो थोड़ा सा एक मेरी नजर के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी की टीम की नजर के अंदर थोड़ा सा हम उसको हाईलाइट नहीं करते। उसके लिए 6 to 8 मंथ्स के प्रोग्राम हैं और टेक्नोलॉजी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है। साथ जिस तरह से भी हमने भी जिक्र किया कि हुकूमती सतह पर भी आपकी बड़ी ज़्यादा पज़राई की गई है, तारीफ की गई है, क्या आपने भी कुछ सजेशंस दी हैं अपनी तरफ से कि पाकिस्तान को जो जदीद दौर से मांग करवाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपने कुछ तो सोचा होगा, उस हवाले से आपने अपनी तरफ से भी कुछ सजेशंस दिए? जी, आई एम ग्लैड कि आपने क्वेश्चन पूछा। गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है, एंड गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नेशनल यूथ काउंसिल सेटअप किया और उसके अंदर 100 जो अपने अपनी डोमेन के अंदर लीडर्स थे उनको इनवाइट किया, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल। और हम बड़े क्लोजली प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के साथ मुलाकात भी होती है। हमने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जो है इसको किया। नैफटेक अगर आप देखें, दैट इज रेवोल्यूशनाइज्ड। नैफटेक जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करता है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये बताता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें, एंड सेम गोज फॉर हायर एजुकेशन कमीशन। अब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटीज को कहता है कि आप अपनी जो करिकुलम है उसको अपडेट करें। जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, दैट इज ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती। कुछ यूनिवर्सिटीज अपडेट नहीं कर पाती। साथ क्या आप सजेस्ट क्या करेंगे कि क्या पैटर्न क्या होना चाहिए, जिससे अगर कोई बंदा एआई में या कोई स्टूडेंट इस वक्त तालिब इल्म है, पढ़ना चाहता है, तो उसको अपना ट्रैक क्या रखना चाहिए? अच्छा, आप सिर्फ YouTube के ऊपर जाएं, सबसे पहले जर्नी को एक्सप्लोर करें कि एआई क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि जब आप उसमें काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट फॉर मी। हर स्किल हर किसी के लिए नहीं होता, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर दैट। एडवर्सिटी की आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, एडवर्सिटी जो है उसके ऊपर एआई बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो आपको 3 मिनट के ऊपर ये बता देता है कि कौन सा स्किल आपके लिए अच्छा या नहीं अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की मदद से ये ह्यूमन असेसिंग करते हैं कि इसके लिए कौन सा स्किल सही रहेगा। उसके ऊपर जाए, 2-3 प्लेटफॉर्म्स और एक्सप्लोर करें, और उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे आप एडवर्सिटी से स्किल सीखे, चाहे आप किसी
भी और प्लेटफॉर्म से स्किल सीखें, बस सीखना शुरू करें ताकि आपकी लर्निंग जर्नी कंटिन्यू हो। जब आप सीखते जाएंगे तो आपको पता डिफरेंट चीजें पता चलेंगी और आप डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर चले जाएंगे। सो लर्निंग जर्नी बड़ी सिंपल है टेक्नोलॉजी की, लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक। साथ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से एडवर्सिटी काम कर रहा है, जिस तरीके से साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे शेयर कर रहे थे, अपना जर्नी शेयर कर रहे थे और किस हद तक अब ज़रूरत है कि हमारी यूथ को इस तरह के प्रोग्राम्स के साथ ट्रेन किया जाए, उसकी अहमियत पर भी जोर दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया साथ। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।